Good morning everyone. Once again we are back with one more video lecture. Obviously class 10th mathematics chapter number 11 constructions. My dear students, I hope you remember that when we met in the last video lecture we were discussing about, or we have started discussing about exercise 11.2, that is construction of circles. Right? In the first exercise there were 7 questions जो सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस ट्रायंगल्स के बारे में थी. दूसरी एक्सरसाइज में भी 7 क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे सर्कल के बारे में. उनमें से एक कंस्ट्रक्शन हमने की थी पिछली बार. अब हम और आगे कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं. सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी टाइम परमिट करेगा इस वीडियो लेक्चर में वो इसमें करेंगे. और ऑलमोस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल वाइंड अप दिस चैप्टर आल्सो. So this is our third chapter if you remember. First we started with probability. Done. Second was statistics. Perfectly done. Third one is this one, construction. So in the next video lecture we are going to also wind up this one probably. So it's just about 1 or 2 video lectures now. Okay. So this is question number 2 that we are going to discuss today, and question number 3 also. Obviously which exercise? It is exercise number 11.2. As I said, constructions of circles. 7 questions हैं. Second question से शुरुआत करते हैं. You should read the question before you start looking at my video. Okay, so second question I am reading out for you right now. It says draw a circle of radius 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाएं. इमेजिन करते हैं थोड़ा सा. कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए 6 सेंटीमीटर का. पहले एक सर्कल बनाए 4 सेंटीमीटर का, फिर दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए 6 सेंटीमीटर का. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? डेफिनेशन सेज ऐसे 2 सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो. ऑब्वियसली सेंटर सेम है और रेडियस भी सेम हो गई तो एक ही सर्कल बनेगा. 2 कहां से बनेंगे? सो सेंटर एक हो लेकिन रेडियस 2 अलग अलग हो, एक छोटी एक बड़ी, तो उन दोनों सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है, जहां दोनों सर्कल के 2 सेंटर्स एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, तो एक 4 सेंटीमीटर का बनाना है और एक बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर का बनाना है. फिर ये मैं रफ स्केच बना रहा हूं, यहां पे कंस्ट्रक्ट करना अभी सिखाऊंगा. टेंजेंट्स बनाए, इनको टेंजेंट्स बनाने हैं. तो ये है कंस्ट्रक्शन. ओके, तो इसको हम सीखना शुरू करते हैं. अच्छा, टेंजेंट्स बनाए, लेकिन कहां से टेंजेंट बनाए? क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा होगा कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल. इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो ये दूसरा सर्कल है उसके ऊपर के कोई भी पॉइंट से, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, इसके ऊपर के कोई भी पॉइंट से छोटा वाला जो सर्कल है दिस वन, इसको टेंजेंट बनाने हैं कुछ इस तरीके से. तो ऐसा दिखेगा फाइनल पिक्चर. मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद हो पिछले वीडियो लेक्चर में से, याद नहीं हो तो रिफर जरूर करिएगा. एग्जैक्टली वही कंस्ट्रक्शन है ना. शुरुआत करते हैं. कैसे? आई विल टेल यू. तो सबसे पहले तो आपको राउंडर उठाना चाहिए. राउंडर उठा के 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दीजिए. तो बना दिया 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल. मान लीजिए दिस इज 4 सेंटीमीटर. ओके, अब एक और सर्कल बनाइए, सेंटर यहीं पे रखिए, लेकिन इस बार राउंडर में रेडियस कितनी खोलेंगे? 6. पहले कितनी खोली थी? 4. इस बार खोलेंगे 6. सेंटर यहीं पे रहेगा और बनेगा एक और सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस का, जो कुछ करीबन 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 ऐसा जाएगा. ये बनेगा 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल. तो मतलब यहां से लेके अगर आप बोले तो ये रेडियस कितनी है यहां से लेके यहां तक? 6 सेंटीमीटर. तो बन गए 2 सर्कल्स. अब क्या करना है, जो ये नया सर्कल बनाया ना बड़ा वाला, उस पे कोई भी एक पॉइंट लेना है. कोई भी एक पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं. मान लो मैंने यहीं पे ले लिया,
ये वाला पॉइंट। ओके, अब इसकी डॉटेड की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया था, इस 4 लिखने की भी जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। तो इस बड़े वाले सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लेना है, जैसे मैंने यहां ले लिया दिस वन, इस सेंटर को वो नाम दे दिया, इसको मान लीजिए P नाम दे दिया। अब इस P पॉइंट में से छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट बना रहे हैं। तो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन थी वही की वही। क्वेश्चन नंबर 1 याद है आपको, एक सर्कल बनाया था, सर्कल के बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट था, तो सबसे पहले क्या किया था, उनको ज्वाइन किया था। यहां भी अब आप बड़ा सर्कल भूल जाइए, बड़े सर्कल का रोल पूरा हो गया। बड़े सर्कल का रोल सिर्फ इतना था कि हमको एक पॉइंट चाहिए था। यहां कैसे था पहले क्वेश्चन में कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट लो, ऐसे यहां क्या है 10 सेंटीमीटर दूरी पे नहीं, दूसरा एक सर्कल बनाओ उसके ऊपर एक पॉइंट लो। तो सिर्फ एक पॉइंट कहां लेना है उसके लिए सेकंड सर्कल की जरूरत थी, दैट्स इट। अब सेकंड सर्कल भूल जाओ, सिर्फ क्या देखो इसमें, एक अंदर वाला सर्कल और एक बाहर वाला पॉइंट, इतना ही इमेजिन करो और पिछली कंस्ट्रक्शन याद करो, वही के वही स्टेप रिपीट होंगे। पिछली कंस्ट्रक्शन अगर आपको याद हो तो मैं कहता था कि पहले दोनों को ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन ना हो तो, वहां तो ज्वाइन थे, यहां ज्वाइन नहीं है। O से लेके P तक ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन नहीं है तो ये कर लिए ज्वाइन। कहा था मैंने, वीडियो लेक्चर प्रीवियस देखिएगा आप मेरा, ज्वाइन हो गए। अब जो अभी ज्वाइन किया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। कैसे बनता था, यहां सेंटर रखा, राउंडर रखा, आधे से ज्यादा रेडियस खोली, एक बार ऊपर आर्क एक बार नीचे आर्क, उतनी ही रेडियस खुली रख के P पे रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, तो आर्क टकराएंगे। उनको अगर ज्वाइन करेंगे आप तो कुछ ऐसे बनेगा। वो आर्क यहां आए होंगे पहले से, मैं वापस बता रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग बाय माय हैंड नॉट यूजिंग राउंडर। तो मैं पहले अच्छे से ज्वाइन कर लेता हूं फिर आर्क लगाता हूं, बट डोंट डू लाइक दिस, आप तो राउंडर से कर रहे हैं प्रॉपर्ली। सो फर्स्ट ड्रॉ आर्क प्रॉपर्ली एंड देन ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, सो मैंने ये ज्वाइन कर लिया तो ऐसे बन गया। प्रीवियस कंस्ट्रक्शन याद करते आपसे, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। उसके बाद जो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में किया था वही करना है। उसके बाद यहां पे रखना है सेंटर, यहां राउंडर का यहां सेंटर रखना है, इसको कुछ नाम दे दो, मान लो A, तो A पे सेंटर रखना है। और कितना खोलना है राउंडर पता है, सेंटर रख के कितना खोलना है, A से लेके O तक। तो A पे राउंडर रखा, ऐसे खींच के खोला O तक, सो A से लेके O तक राउंडर खोले और फिर एक नया सर्कल बनाए। तीसरा सर्कल इस कंस्ट्रक्शन का तीसरा सर्कल, दो तो क्वेश्चन में गिवन थे, तीसरा हम बना रहे हैं क्योंकि हमको वो टेंजेंट बनाना है। सो क्या किया मैंने, A पे सेंटर रखा और इतनी रेडियस खोली O जितनी, और एक और बना दिया सर्कल। अब जो ये तीसरे वाले सर्कल में पहले वाले सर्कल, दूसरे वाले सर्कल को नहीं बोल रहा हूं, दूसरा वाला सर्कल तो हम भूल चुके हैं, याद करिए, सेंटेंस समझिएगा मेरा, भूल चुके हैं याद करिए। दूसरा वाला सर्कल हम भूल चुके हैं कि है ही नहीं अब, तो अब दो ही सर्कल हमको दिखाई दे रहे हैं, एक तो अंदर वाला ये पहला वाला और एक जो अभी ये न्यू आया वो। तो इस न्यू ने पहले वाले को 2 पॉइंट में काटा होगा, इंटरसेक्ट किया होगा। वो 2 पॉइंट्स कौन से, उनको नाम दीजिए, ये रहा एक पॉइंट Q, ये रहा एक और R, Q एंड R। बस अब आखिरी स्टेप, P से लेके Q तक को ज्वाइन कर दो ऐसे स्केल से, और P से लेके R को ज्वाइन कर दो, ये ऐसे। कंस्ट्रक्शन इज डन, राइट? सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, उस 6 वाले सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट लिया कहीं भी, ओके, और वो पॉइंट को नाम दे दिया, जैसे यहां नाम दे दिया था P। फिर उस सर्कल बड़े वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अंदर वाला सर्कल और P, इतना ही याद रखो। फिर क्या करना था, सेंटर से लेके P को ज्वाइन करना, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, फिर इतनी रेडियस लेके एक और तीसरा सर्कल बनाना। तो तीसरे सर्कल ने पहले वाले सर्कल को जहां 2 पॉइंट में काटा, उनको नाम देके उनमें बना दीजिए 2 टेंजेंट। जॉब इज डन।
construction is over. Right? So this was question number 2. I'm sure because it's a video lecture, so you can rewind it again and again if you are not getting it. This is the facility you have. But I'm sure it's quite simple, and I'm explaining you everything. So if you will listen it only one time also, then also you'll get it. Okay? So this was question number 2. But naturally I am not writing the steps. I taught you writing the steps in the first construction of each exercises. How to write. तो बस वैसे ही जो बनाया वो लिखना है, simple English. Okay, so this was question number 2. Now let me go to question number 3. Second construction of today's video lecture. That is question number 3 of the same exercise 11.2. You should read it from your PDF. What is the total question? Full question. I am reading out for you right now. Question says, draw a circle of radius 3 cm. पहले मैं आपको रफ स्केच दिखाता हूँ, फिर ओरिजिनल बनाते हैं. So draw a circle of radius 3 cm. तो बना दिया सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है. ओके, अब क्या करना है? 2 पॉइंट लेने हैं P और Q. सेंटेंस पूरा पढ़िएगा क्वेश्चन के अंदर. आप 2 पॉइंट लेने हैं P और Q. लिखा है वहां पे, टेक 2 पॉइंट्स P and Q, each at distance 7 from the center. सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 पॉइंट्स लीजिए, उनको P और Q नाम दीजिए. तो आपको 2 पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हैं वैसे तो, बट ऐसे लेने हैं. एक यहां लेंगे इस साइड और एक यहां लेंगे इस साइड. सीधी रेखा में लेंगे हम दोनों को. वैसे कहीं भी ले सकते हैं, सीधी रेखा में लेंगे इनको. ओके, तो एक यहां पे लेंगे, एक यहां पे लेंगे. दोनों सेंटर से कितने दूर होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर. सर्कल कितने का है? ये 3 सेंटीमीटर का. तो मतलब और ये 4 सेंटीमीटर और होना चाहिए, तभी तो ये 7 होगा. एक 7 सेंटीमीटर यहाँ पे, एक यहाँ पे. ऐसा करना है. और क्या करना है? बस अब टेंजेंट बनाओ. भाई यही कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ की, जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी, वो 2 बार करनी है. मतलब इस साइड कुछ है ही नहीं, मान लो उस साइड ही पॉइंट है, तो उस साइड का पॉइंट मान के बनाओ 2 टेंजेंट. फिर उस साइड का पॉइंट भूल जाओ, सिर्फ इस साइड ही पॉइंट है ऐसा मान लो, बनाओ 2 टेंजेंट. सो पहली कंस्ट्रक्शन और दूसरी कंस्ट्रक्शन में जो प्रोसेस हमने की, वही प्रोसेस हमको यहाँ 2 बार रिपीट करनी है. ओके, तो जॉब पूरा हो जाएगा अपना. आइए शुरुआत करते हैं फटाफट इसको. तो सबसे पहले बनाओ 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल. तो बना दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल. ये बन गया 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल. स्केल पे 3 सेंटीमीटर राउंडर खोल के बना दिया सर्कल. अब 2 पॉइंट P और Q, तो ये 3 सेंटीमीटर का बनाया है, तो आपको अच्छे से डिस्टेंस नापना है. 3 सेंटीमीटर तो यहां तक ही हो जाएगा. 4 और लेना है, तो यहां कोई पॉइंट होगा 1, और ऐसे 3 यहां हो जाएगा. 4 और लेना है, तो 1 और यहां हो जाएगा. इसको P बोल दें, इसको Q बोल दीजिए. सेंटर को O नाम दे दीजिए. तो O से लेके P ये डिस्टेंस भी होना चाहिए 7, और O से लेके Q ये डिस्टेंस भी होना चाहिए 7. ओके, सो 7 सेंटीमीटर दोनों होने चाहिए सेंटर से. अब टेंजेंट बनाओ. भाई वही की वही प्रोसेस रिपीट करो बार 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 बार. कौन सी प्रोसेस? याद करो जरा फिर से. पहले इस पॉइंट को भूल जाओ, P को भूल जाओ, सिर्फ Q को याद करो. तो पहले मैं क्या बोलता था? सेंटर से लेके उस पॉइंट को ज्वाइन करो. अगर ज्वाइन नहीं हो तो यहां अगर आप देखें तो O से लेके Q तो ऑलरेडी ज्वाइन है, सो नथिंग टू वरी. ऑलरेडी ज्वाइन है तो वो स्टेप पूरा हो गया. उसके बाद क्या बोलता था मैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ. कैसे बनता है? तो O पे सेंटर रखा राउंडर का, आधे से ज्यादा रेडियस खोली, अप्रोक्सीमेटली स्केल के बिना आधे से ज्यादा, ऊपर नीचे आर्क लगाए, O पे रखे, फिर उतना ही खुला और Q पे रख के लगाए. तो कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा. वो ऊपर नीचे 2 आर्क रहे होंगे ऐसे. हो सकता है कई बार आप सोचो कि सर आप बिना मेजरमेंट के बना रहे हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि जो ये आप बना रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सर्कल के अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा? तो ये कॉमन सेंस की बात है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 2 हिस्से करना चाहिए. टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 7. 7 के 2 हिस्से कितने होते हैं? 3.5 3.5 3.5. अब 3.5 तो सर्कल कितने का है? 3 सेंटीमीटर का. तो 3.5 तो उससे बाहर ही जाता है. इसलिए इससे आइडिया आ जाता है कि ये लाइन बाहर जाएगी कि अंदर रहेगी.
ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस वन। अच्छा, इसके बाद क्या स्टेप था, इसको कुछ नाम दे दो, सपोज ए। तो ए पे सेंटर रखना है अब राउंडर का, और कितनी रेडियस खोलनी है, यहां राउंडर रख के इतना राउंडर खींचना है यहां ओ तक। सो ए से लेके ओ तक राउंडर खींचना है, कितनी रेडियस रखनी है, तो इतनी रेडियस का रख के एक बनाना है सर्कल, तो वो कुछ ऐसा बनेगा वो सर्कल, समथिंग लाइक दिस। नया सर्कल बना, नए सर्कल ने पुराने सर्कल को टच किया होगा कहीं पे 2 पॉइंट्स पे, ये रहे वो 2 पॉइंट्स। इसको नाम दे दो मान लो बी, और इसको नाम दे दो सी। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स कि भाई ये नए सर्कल ने पुराने सर्कल को जहां काटा, उन 2 पॉइंट्स को स्केल के साथ Q से ऐसे ज्वाइन कर लो और ऐसे ज्वाइन कर लो। सो Q से B ज्वाइन हो गया, Q से C ज्वाइन हो गया, बन गए 2 टेंजेंट। अब यही प्रोसेस रिपीट करनी है इस साइड के लिए, सेम टू सेम प्रोसेस, नो चेंजेस। कैसे, ये रहा पॉइंट P, तो सबसे पहले सेंटर के साथ P को ज्वाइन करें, अगर ज्वाइन नहीं हो तो, जो है सो डन। अब बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं, P पे सेंटर रखा, आधे से ज्यादा रेडियस ली, ऊपर आर्क नीचे आर्क लगाया, फिर O पे रखा, ऊपर आर्क नीचे आर्क लगाया। Because I am drawing with my hand and not with rounder, so that is why I am drawing like this way, कि पहले मैं बना लेता हूं इसको अच्छे से और फिर मैं आर्क लगाता हूं। You are not supposed to do like this, आप पहले आर्क बनाएंगे फिर लाइन खींचेंगे स्केल से। ओके, सो ये बन गया ऐसे। अब वही प्रोसेस है, मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया सपोज डी। अब डी पे सेंटर रखना है राउंडर का, और कितना खोलना है, पी तक, डी से लेके पी तक, और बनाना है एक नया सर्कल। तो नया सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। अब इस नए सर्कल ने पुराने सर्कल को जहां कट किया, मतलब 2 पॉइंट्स होंगे, ये रहे, इसको आप नाम दे दीजिए मान ली E, और इस पॉइंट को नाम दे दो मान लो F। अब जो बाहर वाला ये पॉइंट था P, उसके साथ E को ज्वाइन कर दो स्केल से, और फिर इसी P के साथ F को ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन इज डन, our question is over. So this was question number 3, very simple, exactly same like this, exactly same like question number 1. I hope you are understanding. If I just want to remind you within 1 minute what we have done, सबसे पहले एक सर्कल, what radius 3 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट वो 3 सेंटीमीटर से लेके और थोड़ा दूर जाना है, टोटल 7 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट लो, वैसे ही इस साइड पॉइंट लो, फिर 1 बाय 1 दोनों साइड से काम करें। मान लीजिए यहां से काम शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से, तो क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन किया हुआ था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पॉइंट से यहां तक खोल के सर्कल, नए सर्कल ने पुराने सर्कल को 2 पॉइंट में कट किया, उनसे बना लीजिए टेंजेंट। रिपीट द सेम प्रोसेस ऑन लेफ्ट साइड। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Still, if you have any doubts, you can always replay your video and you will always get it what I have done it. Okay, so it's a big system available in this one. But I'm sure what I'm teaching you is perfectly correct and perfectly okay. If you will learn it in one time with the proper attention, you will get it. Okay, so this was question number 2 and question number 3. Now let's move on with this exercise. Okay, ये 2 questions हमने किए, अब और इस exercise में आगे बढ़ते हैं। टोटल जैसे मैंने कहा था आपको, टोटल देयर आर 7 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, फिर हमने किया यहां किया सेकंड एंड थर्ड। अब जो हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं वो पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम बाद में लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरीके का है वापस। सो लेट्स टेक दैट वन फर्स्ट, देन we'll take question number 4. So I'm reading out question number 5. It says, draw a line segment AB of 8 centimeter length. एक 8 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट AB बनाइए। फिर लिखा है, taking A as center, draw a circle of radius 4 centimeter
and taking B as center, draw a circle of radius 3 centimeter and then construct tangents to each circle from the center of the other circle. ये ऐसा बोल रहे हैं, मैं आपको पहले रफ पिक्चर दिखा रहा हूं कि 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाइए AB, A को सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर वाला बनाइए सर्कल, B को सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाइए, फिर दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट बनाइए। कहां से? तो अगर इसके लिए टेंजेंट बनाने हैं तो इसके सेंटर से, और इसके लिए बनाने हैं तो इसके सेंटर से। वापस बिल्कुल ऐसी होगी कंस्ट्रक्शन। सो सेम थिंग वी नीड टू रिपीट वन मोर टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन, ड्राइंग इट इन अ फेयर वे। तो सबसे पहले AB equals to 8. So I'm drawing AB equals to 8 centimeter over here. So here is AB equals to 8. Okay, with scale you need to draw a line segment of 8 centimeter. After this one, A को सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है। तो I'm drawing it roughly. I hope you will draw it properly. I'm drawing it a bit roughly. So 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बना लिया। सेंटर कहां पे रखा था? सेंटर वाज A. ओके फाइन। अब B पे सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल बनाना है। So it will be something like this. Not proper, but I hope you can understand without rounder. This is much better. When you will draw it, you will draw it properly. So एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का, A को सेंटर रख के 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल, B को सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल। अब भाई साहब वही प्रोसेस जो 3 बार कर चुके हैं, वैसे 4 बार, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में 2 बार की थी, वही प्रोसेस 5वीं बार अब रिपीट करनी है। कैसे? अब इस सर्कल को देखो, सिर्फ इस सर्कल को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये बाहर वाला पॉइंट और ये सर्कल इतना देखो ताकि भूल जाओ। तो सबसे पहला काम क्या होता था? सेंटर के साथ ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन नहीं हो तो यहां तो सेंटर के साथ ज्वाइन है, नथिंग टू वरी। फिर क्या करो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही बनाते हैं। ए पे सेंटर, आधे से ज्यादा रेडियस, तो ऊपर नीचे आर्क, तो बना दिया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बन गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे 2 आर्क पहले रहे होंगे आप, तो पहले इसको ज्वाइन किया हुआ ही था, फिर बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना होता है? इसको नाम दे दो कुछ पॉइंट को, जो है P मान लो, तो P पे सेंटर रखना है आपके राउंडर का, और कितना खोलना है? यहां तक, A तक, और एक सर्कल बनाना है। तो P पे सेंटर रख के A तक रेडियस लेके एक सर्कल बनाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। It will be something like this. वो कुछ सर्कल ऐसा जाएगा, 100% वो B में से भी पास होगा। जब आप बनाएंगे you will automatically come to know. So ये बनाया नया सर्कल। इस नए सर्कल ने पुराने सर्कल को 2 पॉइंट में कट किया होगा। पुराने यानी कौन सा? ये साइड वाला। ये तो है ही नहीं, ऐसा मान लिया थोड़ी देर के लिए हमने। तो ये पुराना सर्कल और ये नया सर्कल 2 पॉइंट में कट किया होगा। जी हाँ किया है। नाम दे दीजिए C और D। बस तो अब स्केल उठाओ, B से लेके C को ज्वाइन कर दो विद स्केल, और B से लेके D को ज्वाइन कर दो विद स्केल। डन। टेंजेंट्स आर डन। ऐसे कट होते हुए नहीं जाएगा, ऑब्वियसली टच करते हुए जाएगा। सो सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस। यही प्रोसेस दूसरी बार रिपीट करो भाई। अब क्या याद रखो, क्या भूल जाओ? अब ये वाला सर्कल याद करो, दिस वन। और कौन सा पॉइंट याद करो? ये A। क्यों A? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? एक सर्कल को दूसरे सर्कल के सेंटर से टेंजेंट बनाओ। इसलिए जो दूसरे सर्कल का सेंटर है वो हमारे लिए आउटसाइड पॉइंट है इस सर्कल के लिए। ओके, तो सबसे पहला काम सेंटर के साथ ज्वाइन करें। किसको ज्वाइन करें भाई? इस A पॉइंट को इस ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम। फिर ये ज्वाइन कर लिया, इसका बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ए बी का, अरे अब सोचनी अच्छी बात, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने पहले भी बनाया था, ये रहा, तो वही काम आ जाएगा, तो वो भी नया नहीं बनाना है। अच्छा इसके बाद क्या होता था, यहाँ सेंटर रखो, इतनी रेडियस लो, सर्कल बनाओ, बनाना तो जरा ट्राई करना, तो वापस वही आएगा जो यहाँ बना हुआ है, वो स्टेप भी गए। तो अब ये नए सर्कल ने पुराने सर्कल को 2 पॉइंट में काटा होगा, अब ये वही नहीं आएंगे क्योंकि वहां तो अपना ओरिजिनल सर्कल ये था, नया ये था, तो 2 पॉइंट ये थे। इस बार तो 2 पॉइंट कौन से हैं, यहाँ पे ये है, एक ये पॉइंट ई और एक ये पॉइंट एफ, ज्वाइन कर दो, ए से ई तक स्केल से और ए से लेके एफ तक स्केल से, जॉब इज डन, राइट। So again this construction is over, very simple, we are repeating the same process again and again. So I hope all of you are clear now with what I say. What we have done, सबसे पहले एक सर्कल बनाया, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाया, what length 8 सेंटीमीटर, फिर क्या किया, वो जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ए और बी उनको सेंटर मानना है और 2 सर्कल बनाने हैं, यहाँ 4 सेंटीमीटर का, यहाँ 3 सेंटीमीटर का, फिर इसके सेंटर से इसको 2 टेंजेंट, इसके सेंटर से इसको 2 टेंजेंट, लेकिन कंस्ट्रक्शन करके, सीधा स्केल से नहीं, और वो कैसे करते हैं ये आपने देखा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अब जो हमारी 3 क्वेश्चंस बाकी हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। एक और हम लेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज में भी याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज 4th वन, इन दिस एक्सरसाइज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 4th वन। ओके, तो अब हम 4th कंस्ट्रक्शन को लेंगे, ताकि अगली बार जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तब हमारे पास सिर्फ 2 कंस्ट्रक्शंस करने की बाकी रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि वहां जो 2 बाकी रहेंगी उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज अ बिट बिगर वन, थोड़ा बड़ा है, सो इट विल टेक सम टाइम। 7th one is a small one, but 6th one is a bit bigger one. So in next video lecture we will take 2. In this one we are taking 4. 3 we have done it, 2nd, 3rd and 5th we have done it. Now we are going for number 4. Okay, so you should read the question. I am reading it the question. Question says, draw a pair of tangents. 2 tangent बनाए. Question number 4 says, draw a pair of tangent. हर बार वही तो कर रहे हैं. Draw a pair of tangent. अब थोड़ा सा यहाँ नया इंस्ट्रक्शन है. To a circle of radius 5 सेंटीमीटर. यहाँ तक तो ठीक है. ये टेंजेंट किसको बनाने, 5 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्कल को बनाने, अब तक तो ठीक है। लेकिन इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री, मतलब इंक्लाइन ईच अदर एट 60 डिग्री, ये है क्वेश्चन। अब ये कुछ नया आया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द रफ फिगर। एक तो सर्कल बनाना है, कितनी सेंटीमीटर रेडियस का, 5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब इस सर्कल को हमको 2 टेंजेंट बनाने, जैसे हम हर बार बनाते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कहां से बनाएं। हर बार वो बाहर वाला पॉइंट कुछ ना कुछ तरीके से दिया होता था। पहले क्वेश्चन में बोलते थे 10 सेंटीमीटर दूर जाओ, दूसरे क्वेश्चन में बोलते थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे लो, तीसरे क्वेश्चन में कुछ और बोलते थे, 5वें क्वेश्चन में कुछ और बोलते थे। हर बार कुछ ना कुछ तरीके से वो बाहर वाला पॉइंट दिया होता था। इस बार वो बाहर वाला पॉइंट दिया नहीं, तो जो क्वेश्चन, जो प्रोसेस हमने 5-6 बार रिपीट की, वो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो लेके क्या आना है, 2 टेंजेंट तो बनाने हैं, लेकिन इस बार वो टेंजेंट के बीच में क्या फैसिलिटी, क्या खास बात होनी चाहिए कि वो, मान लो एक टेंजेंट ऐसे आता है और मान लो दूसरा टेंजेंट ऐसे जाता है, तो जो 2 टेंजेंट जहां कट कर रहे हैं एक दूसरे को, 2 टेंजेंट, उनके बीच में एंगल बनना चाहिए 60 डिग्री। ये है मेन कंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव कि एक सर्कल, उसको कहीं से, कहां से पता नहीं, बाहर वाला पॉइंट गिवन नहीं है, बट कहीं से उसको 2 टेंजेंट बनाने हैं, और वो 2 टेंजेंट कैसे होने चाहिए,
जो दोनों एक दूसरे को जहां कट करें वहां 60 डिग्री बनना चाहिए, ये है अपना टारगेट। तो आइए इस कंस्ट्रक्शन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो बना दिया 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल, स्केल पे 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल बना दिया। ये रही रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस भी ड्रॉ कर दीजिए ऐसे 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को ए नाम दे दीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, ऐसे ही रेडियस ड्रॉ कर दीजिए 5 सेंटीमीटर। सीखिएगा प्रोसेस, थोड़ी सी नई है। अब एक काम करना है आपको, ये जो एंगल दिया हो 60 डिग्री या कुछ भी एग्जाम में हो सकता है, आपको इस वाले नंबर को 180 में से माइनस कर देना है, फिक्स 180 में से। क्यों बताऊंगा मैं आपको लेटर ऑन इसी कंस्ट्रक्शन में। 180 में से माइनस कर देना है तो कितना बचेगा 120। अगर ये होता 30 तो कितना बचता 150। तो जो भी नंबर गिवन है उसको 180 में से माइनस करके जो बचे आंसर, उतना एंगल यहां बनाओ इस O के पास। कितना बनाना है हमको 120। तो कैसे बनाओगे, O के पास रेडियस सेंटर रखोगे अपना, मजा है उतना आर्क लगा दोगे ऐसे, है ना। मजा है उतना आर्क लगा देने के बाद आपको पता होगा, पहले यहां रखते हो, यहां रख के यहां आर्क लगाते हो। अब अगर मैं इसको ज्वाइन करता तो 60 बनता, फिर यहां रख के इसको थोड़ा बड़ा कर लो, यहां रख के एक और आर्क लगाओ उतनी ही रेडियस का। अब इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसे कुछ इस तरीके से, तो यहां जो ये एंगल बना दिस वन, ये कितना होना चाहिए 120 डिग्री। समझे। तो ये है पहला काम। वैसे दूसरा काम, पहला काम तो क्या था, सर्कल बनाओ। कितनी सेंटीमीटर का रेडियस का 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बना दिया और रेडियस बना दी। रेडियस बनानी कंपलसरी, वरना पता नहीं चलेगा कहां बनाना है आपको। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या बताया मैंने, जो नंबर दिया हो उसको 180 में से माइनस कर दो और जो बचे उतना एंगल यहां बनाओ 120। तो पहले 120 बनाने के लिए 60 बनाना पड़ता है, तो 60 और उसके बाद 120। तो ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी। तीसरा स्टेप, एक ही काम दो जगह पे करना है। इस ए के पास 90 डिग्री बने ऐसे ऐसी लाइन आनी चाहिए, और इस बी के पास भी परफेक्ट 90 आए ऐसे लाइन आनी चाहिए। मतलब ये जो रेडियस है उसको परपेंडिकुलर ऐसे, और जो ये रेडियस है उसको परपेंडिकुलर, मतलब दो 90 वाले एंगल बनाने हैं आपको। तो सिंपल 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन जैसे करते हो, कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊं। सबसे पहले यहां रखो राउंडर बी पे, है ना, बी पे राउंडर रखो और अपनी मर्जी का आर्क लगाओ। अपनी मर्जी का आर्क लगाओ कुछ इस तरीके से। अपनी मर्जी का आर्क लगा दिया, फिर यहां जहां काटा था वहां से लगाओ। तो पता होगा आपको, पहले 60 आता है, फिर 60 पे रख के लगाते हो तो 120 आता है, पता है ना, ऐसे 60 फिर 120, फिर 60 और 120 इन दोनों पे रख के 1 बाय 1 आर्क लगाते हो ऊपर नीचे। 60 पे रख के ऊपर नीचे, 120 पे रख के ऊपर नीचे। तो वो जो आर्क आते हैं उनको ज्वाइन करना है आपको। तो यहां 90 अपने आप बन जाएगा। मैं फिर से बता दूं, 60 पे रख के ऊपर नीचे आर्क, तो एक यहां आए होंगे और यहां आए होंगे, और फिर 120 पे रख के आर्क, तो ऐसे आर्क आए होंगे। इनको ज्वाइन करोगे तो यहां 90 बन जाएगा। ऐसा ही 90 वहां बनाना है ए के पास। तो कैसे करेंगे, ए के पास यहां रखा, अपनी मर्जी का आर्क लगा दिया ऐसे, फिर यहां रखा, उतना ही आर्क लगाया तो ये 60 हुआ, फिर यहां रखा, उतना ही आर्क लगाया तो ये 120 हुआ। अब दोनों के बीच में, मतलब एक बार 60 पे रख के ऊपर और नीचे कितनी भी रेडियस खुली, फिर यहां 120 पे रख के ऊपर और नीचे, उनको जब ज्वाइन करेंगे तब जाके आपको ऐसा कुछ मिलेगा। वो दो आर्क यहां रहे होंगे और वो दो आर्क यहां रहे होंगे, तो ये भी बन गया। मतलब ये जो पहला बना वो आप बाद में प्रोटेक्टर से चेक करिएगा, यहां 90 बना होगा क्योंकि हमने बनाया है 90। फिर
जब बन जाए तो ये भी प्रोटेक्टर से चेक करिएगा, ये भी 90 बना होगा। ओके, तो ये हुआ इतना चौथा स्टेप पूरा। अब कंस्ट्रक्शन ही पूरी हो गई। देखिए ये सर्कल था, इन दोनों को देखिए तो जरा, एक ये और एक ये, क्या ये टेंजेंट्स है? हाँ, ये एक पॉइंट में टच कर रहा है सर्कल को, तो ये तो टेंजेंट है। इसको देखिए जरा, क्या ये टेंजेंट है? हाँ, ये भी टेंजेंट है, ये भी एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। दोनों टेंजेंट जहां टकरा रहे हैं, मतलब कि ये पॉइंट, इसको P नाम दे दीजिए मान ली। प्रोटेक्टर उठाइए, मेजर करिए, 100% ये अपने आप 60 डिग्री आ जाएगा, 100%। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी अरेंज की थी। बताओ ना आपको कैसे अपने आप आ जाएगा, राज क्या था, क्यों ये माइनस किया था? ओके, कितना सिंपल है देखिएगा। आप बहुत सारे यहां पे शेप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक सर्कल है, दो टेंजेंट हैं, दो रेडियस हैं। क्या आपको एक शेप दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल कहीं पे? देखिए जरा, O A P and B, O A P B, I hope you can see, O A P B, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल हो कोई भी तो चारों एंगल का एडिशन मिला के होता है 360 डिग्री, है ना? अब अगर चारों एंगल मिला के होता है 360, उसमें से ये हमने अपनी मर्जी से यहां फिक्स कितना बनाया, 90, है ना? यहां भी हम कितना बनाया, 90, तो 90 और 90 180 तो हो गया, टोटल करना है 360, सो 90 एंड 90 180 हो गया, बाकी और 180 रहा, तो ये और ये मिला के 90 है, सॉरी 180 है, तो ये और ये मिला के भी 180 होने चाहिए ना, तभी तो टोटल 360 होगा चारों का मिला के। तो इसीलिए मुझे पता था पहले से कि यहां मुझे 90 बनाना है, आपको भी अब चल गया होगा पता कि यहां 90 बनाना है फिक्स, यहां भी 90 बनाना है फिक्स, तो 180 तो हो ही जाना था, बाकी सिर्फ 180 बचा था, और यहां पे एंगल 60 आना चाहिए था। तो हमने क्या किया, 60 ये तो नहीं बना सकते थे पहले, क्योंकि दो टेंजेंट के बीच का वो एंगल 60 आना चाहिए था, तो दो टेंजेंट अपने पास थे ही नहीं, तो 60 कैसे बनाते? तो हमने क्या किया, स्मार्टली उस 60 को नहीं बनाया, हमने उसके सामने वाले 120 को बनाया। तो 60 के सामने वाला 120 बनाओ तो अपने आप 180 हो जाता है। अगर हमको पता होता कि ये 60 नहीं 30 बनाना है, तो सामने वाला हम 120 नहीं 150 बनाते, तो अपने आप 180 हो जाता। इसीलिए मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि जो डिजिट दिया हो उसको 180 में से माइनस कर दो, बाकी जो बचे वो यहां बनाओ। तो इसीलिए मेरे माइंड में ये पहले से था, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ऐसा करो। ओके, सो आई एम श्योर यू आर क्लियर एंड दिस इज डन, कंस्ट्रक्शन इज डन। If I just want to remind you within 2 minutes what we have done, first step, circle. What is the radius? 5 centimeter. This is the first step. Second step, what was that? कि मैंने कहा था कि सर्कल बना के रेडियस बना के रखना 5 की। सेकेंड स्टेप वाज व्हाट, यहाँ पे सेंटर के पास 120 बनाओ। Why 120? ये जो डिजिट दिया हो उसको 180 में से माइनस करके जितना बचे उतना बनाना है, तो यहाँ 120 बचा था तो 120 का बनाया। कैसे बनाना जानते हो आप, पहले 60 बनता है फिर 120 बनता है। ओके, सो ये रेडियस बनाई, यहाँ 120 बना दिया। अब ये जो दो पॉइंट थे, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के पास 90 बनाओ फिक्स, ये नहीं बदलेगा चाहे क्वेश्चन में जो दिया हो। सो यहाँ 90 बनाना हो तो पहले 60 120 फिर 90, यहाँ 90 बनाना तो 60 120 और फिर 90, दोनों जगह 90 बन गया, तो अपने आप ये जहां टकराएंगे वो आ जाएगा जो 60 चाहिए था। ओके, सो a very small one but very important construction. Many a times this is repeated in examination, so please draw it 2-3 times so that you understand. Okay, so I think now we should wind up this session. Today we have done 4 construction, 2 3 5 and then 4th, so 2 to 5th, 4 construction today we have done. Now we are left with only 2 construction, 6 and 7, which we will take in the next video lecture so that this chapter also gets over. Fine. So this is it for this video lecture.
homework for today for this video lecture as usual in this chapter question number जो हमने किए 2, 3, 4 and 5 ये चारों कंस्ट्रक्शंस आपको होमवर्क बुक में विदाउट स्टेप्स बनानी है, सिर्फ ओनली कंस्ट्रक्शन। और CW बुक में कंस्ट्रक्शन बनानी है और स्टेप्स भी लिखने। तो पहले CW में कंस्ट्रक्शन बनाइए, स्टेप्स लिखिए ताकि एक बार प्रैक्टिस हो, और फिर बिना देखे होमवर्क बुक में बना दीजिए। इतना कर दिया, आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट इट। ओके, so that's it. So we are winding up today's session. I hope everything is clear. Fine. Thank you so much. Have a very good day. Stay home, stay safe. Lockdown is still going on, so don't be over smart to go outside the home. Okay? Fine. Thank you so much.